फसलों की कटाई का समय था, पर कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। फसलों की कटाई का समय आ गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा हरीराम भाई। मैं इस बार फसल बेचकर धनराज सेठ का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत करूंगा। चलो मिलते हैं कल। हे भगवान, इस बार बरसात सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ जी, इस बार सब ठीक होगा। ठीक है, ऐसा ही हो। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कती है। भारी बारिश होती है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन बारिश नहीं रुकती और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। हरिराम की भी सारी फसल खराब हो जाती है। वह खेत के बीच खड़ा होकर टूटे मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गईं। अब धनराज सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बर्बादी के बाद भी कर्ज तो कर्ज ही था। धनराज सेठ ने अपना हिसाब मांगा। हरिराम, कर्ज लौटाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी। सेठ जी, फसल बर्बाद हो गई है। थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूं। अगर पैसे नहीं लौट आए तो जमीन मेरी। हरिराम बेबस था। उसने बहुत मेहनतें की, लेकिन सेठ नहीं माना। हरिराम घर वापस आता है और सारी बातें अपनी पत्नी सीता को बताता है। 2 दिन का समय दिया है। अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे हरिराम? ये घर, ये खेत ही तो हमारी सारी उम्मीद थी। 2 दिन बीत जाते हैं और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर हरिराम अपनी जमीन धनराज सेठ को दे देता है। अब ये जमीन मेरी हुई। देख लिया, कर्ज ना चुका पाए तो क्या होता है। हरिराम चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं। आंखों में आंसू हैं और दिल पर बोझ। जमीन छिन जाने के बाद हरिराम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। हरिराम रोज लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। तभी वहां महंत देवदास आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? नहीं महाराज, खाने को तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास 5 रुपए हैं। आप पास के ढाबे से भोजन कर लीजिए। हरिराम के पास और पैसे नहीं थे, फिर भी उसने 5 रुपए दे दिए। बेटा, तुमने अपने पास कुछ न होते हुए भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक बाजार लगता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूँ। वहां से सामान खरीद कर बेचो और अपना घर चलाओ। इतना कहकर साधु चले जाते हैं। अगले दिन हरिराम बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी भटकने के बाद उसे रोशनी और शोर सुनाई देता है। सामने चोर बाजार था। यहाँ क्या क्या मिलता है? यहाँ हर चीज मिलती है। चावल और गेहूं की कीमत 1 रुपये में 50 किलो। हरिराम 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं खरीदता है और गांव लौट आता है। उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। ये अनाज कहाँ से आया? भगवान की दया है। हरिराम अनाज बेचता है और अच्छा मुनाफा कमाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ समय में हरिराम गांव का सहारा बन जाता है। उसका घर और दुकान बन जाती है। धनराज सेठ को यह खबर मिलती है। वो हरिराम इतना अमीर कैसे बन गया? हरिराम सेठ को पूरा कर्ज चुका देता है और जमीन वापस ले लेता है। लेकिन सेठ लालच में चोर बाजार का पीछा करता है। वहां कुछ नहीं पाता और गुस्से में हरिराम की दुकान जला देता है। अगली सुबह पंचायत बैठती है। सरपंच शिवनाथ चौधरी सच्चाई सामने लाते हैं। सेठ अपनी गलती मान लेता है। पंचायत के फैसले से उसे दुकान दोबारा बनवानी पड़ती है।